दुनिया में हजारों ट्रेनें चलती हैं। कोई लोगों को दफ्तर पहुंचाती है, कोई घर वापस लाती है। लेकिन एक ट्रेन ऐसी भी है जो लोगों को उनकी मंजिल तक नहीं बल्कि मौत तक छोड़ आती है। इस ट्रेन का कोई नंबर नहीं होता, कोई टाइम टेबल नहीं होता, और जो इसमें चढ़ जाता है उसका नाम कभी किसी पैसेंजर लिस्ट में नहीं मिलता। वो नाम सिर्फ मिसिंग पर्सन के पोस्टरों में दिखाई देता है। ये कहानी है अमन वर्मा की। अमन रेलवे विभाग में क्लर्क था। उसका ट्रांसफ़र एक छोटे से स्टेशन पर हुआ जिसका नाम था स्टेशन नंबर 7। ये स्टेशन शहर से दूर जंगल के पास था। लोग इसे मनहूस स्टेशन कहते थे। पहले ही दिन सीनियर अफसर ने अमन को चेतावनी दी, रात 12:15 के बाद अगर कोई ट्रेन आए तो सिग्नल ग्रीन मत करना। अमन हंस पड़ा और बोला, बिना रिकॉर्ड की ट्रेन कैसे आ सकती है? अफसर ने गंभीर आवाज में कहा, 20 साल पहले यहाँ से एक स्पेशल ट्रेन निकली थी जो कभी रिकॉर्ड में वापस नहीं आई। शहर में अफवाह थी कि उस ट्रेन में मरे हुए लोगों की आत्माएं आज भी सफ़र करती हैं। अमन को बात अजीब लगी। उसने पुराने रजिस्टर निकाले। एक पन्ने पर लिखा था, 12 अगस्त 2005, स्पेशल पैसेंजर। उस दिन एक भयानक हादसा हुआ था। ट्रेन जंगल के पास पटरी से उतर गई थी। 147 लोग मारे गए थे। कुछ लाशें कभी नहीं मिलीं। लोग कहते थे जिनकी लाशें नहीं मिली उनकी आत्माएं उसी ट्रेन के साथ चली गईं। स्टेशन के चौकीदार ने बताया, उस रात के बाद से हर साल 12 अगस्त की रात 12:15 पर एक ट्रेन यहाँ रुकती है। जो उसे देख लेता है वो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहता। 12 अगस्त की रात थी। पूरा स्टेशन खाली था। तेज़ हवा चल रही थी। अमन अकेला ड्यूटी पर था। 12:10 हुए। अचानक ठंड बढ़ने लगी। 12:15 होते ही दूर से ट्रेन की आवाज़ आई, लेकिन कंट्रोल रूम के रिकॉर्ड में कोई ट्रेन शेड्यूल नहीं था। अंधेरे में से एक पुरानी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। उस पर लिखा था, स्पेशल पैसेंजर। ट्रेन के शीशे काले थे। अंदर कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक स्पीकर से आवाज़ आई, अमन वर्मा, ड्यूटी खत्म हो चुकी है, घर चलो। अमन का खून जम गया। ट्रेन उसका नाम कैसे जानती थी? अमन धीरे धीरे डिब्बे के पास गया। उसने शीशे में झांक कर देखा। अंदर लोग चुपचाप बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे बिल्कुल पीले पड़े थे। किसी की आंखें पूरी काली थीं, किसी के कपड़े जले हुए थे, किसी के शरीर पर खून के निशान थे। एक औरत की गर्दन टेढ़ी थी, जैसे हादसे में टूट गई हो। एक बूढ़ा धीरे से बोला, हम सब घर जा रहे हैं। अमन समझ गया कि ये सब वही लोग हैं जो उस हादसे में मरे थे। सबकी आंखें एक साथ अमन की तरफ घूम गईं। अमन घबरा गया। उसने तुरंत कंट्रोल रूम फ़ोन लगाया। उधर से आवाज़ आई, स्टेशन नंबर 7 पर कोई ट्रेन नहीं है, तुम किससे बात कर रहे हो? इसी वक्त ट्रेन के अंदर बैठे सभी लोग खड़े हो गए। एक आवाज़ गूंजी, जिंदा और मरे हुए के बीच सिर्फ एक सफ़र का फ़र्क होता है। ट्रेन का दरवाज़ा धीरे धीरे बंद होने लगा। प्लेटफॉर्म की लाइटें एक एक करके बुझने लगीं। अमन भागने लगा, लेकिन उसके पैर भारी हो गए, जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। सभी यात्री एक साथ बोले, जो हमें देख लेता है वो फिर सामान्य जिंदगी में वापस नहीं जा सकता। चारों तरफ अंधेरा छा गया। अगली सुबह स्टेशन पर अमन नहीं मिला, सिर्फ उसकी डायरी मिली। उसमें लिखा था, अगर ये डायरी मिले तो याद रखना, स्टेशन नंबर 7 पर रात 12:15 के बाद कभी मत रुकना। रजिस्टर में एक नई एंट्री थी, स्पेशल पैसेंजर 148।